हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह का समय है और सुबह सुबह सभी के काम शुरू हो गए हैं और मेरे भी जो भी सुबह के काम थे वो सारे काम कर लिए हैं। उसके बाद में कुल्ला मंजन भी हो गया है और इधर आरोही भी आज साथ में ही उठ गई हैं। तो आरोही ने यहाँ पर कुछ कपड़े फैला दिए थे और बैग भी डाल दिया था, क्योंकि आरोही उठते ही पढ़ाई का काम शुरू हो जाता है। थोड़ा बहुत काम आरोही का छूट गया था कल का, तो वही आरोही ने काम पूरा किया है। और इधर जो भी चीज़ें फैली पड़ी थी वो सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं। और इधर आरोही के पापा भी आ गए हैं मंजन करने के लिए। तो अभी हम नहाएंगे, क्योंकि जो है ना कि सुबह नहा लो, वैसे भी ठंडी तो पूरा दिन ही रहती है। और जिस दिन थोड़े बहुत मिट्टी कूड़े के काम रहते हैं उस दिन नहीं नहाते हैं, तो थोड़ी देरी में नहाते हैं। लेकिन जब कुछ भी ऐसे काम नहीं रहते हैं तो सुबह सुबह ही नहा लेते हैं। और वैसे आज भी हमारे पास थोड़े से पुताई के काम है, लेकिन फिर भी मैंने नहा लिया है, क्योंकि सुबह सुबह नहा लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो नहा लिया है, उसके बाद में पूजा पाठ हो गई है और चाय मैंने रख दी थी बनने के लिए। तो चाय सभी लोग तब तक चाय नाश्ता करेंगे और तब तक हम आरोही को तैयार कर देंगे, क्योंकि आरोही जल्दी से ही तैयार हो जाती हैं। तो जब बच्चे जाते हैं स्कूल तो साथ में ही आरोही भी निकल जाती हैं। और फिर अगर आरोही खेल में पड़ जाती हैं फिर इनका बिल्कुल भी मन नहीं होता है तैयार होने में। तो इधर मैंने आरोही को कपड़े पहना दिए हैं। और इन दिनों में आरोही को हम सुबह सुबह नहीं नहलाते हैं, क्योंकि ठंडी हो रही है। और अभी आरोही के पास में जो है ना कि गर्म वाले सारे कपड़े भी नहीं हैं। जो पिछले साल के कपड़े थे वो छोटे हो गए हैं, मोजे छोटे हो गए हैं, पैजामी भी छोटी हो गई हैं और इनके जूते भी छोटे हो गए हैं। तो वो सारी चीज़ें आज आरोही के पापा शाम के टाइम में लाए थे। पैजामी जो है ना कि जूता नहीं लाए थे, मोजे लाए थे। तो जो है ना कि पिछली साल वाले सभी जो है ना कि छोटे छोटे हो गए, तो उसकी वजह से अभी आरोही के पास में गर्म वाले कपड़े अच्छे से नहीं हैं। और इधर आरोही के पापा भी नहा कर आ गए हैं। तो तब तक मैंने कहा आरोही को तैयार कर देते हैं, क्योंकि आरोही का जल्दी से टाइम हो जाता है। बच्चे बहुत जल्दी से चले जाते हैं स्कूल के लिए। और इधर आरोही जिद कर रही थी, चाय तो मैंने पिला दी है और नाश्ता भी करा दिया है, लेकिन आरोही जिद कर रही थी कि मम्मा पैसे दो चल के। तो मैंने कहा चलो इनको 5 रुपये दे देते हैं, ये बिस्किट लेकर खा लेंगी। तो इधर मैंने कहा चलो इनको पैसे दे देते हैं, उसके बाद में ही चलते हैं छत पर। और बच्चे जो है ना कि 1-2 रुपए लेकर जाते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ खा लेते हैं लेकर। और वैसे खाना भी जाएगा आरोही का, आरोही के पापा लेकर जाएंगे खाना, तो तब तक अभी देरी हो जाएगी। अगर खाना साथ में ये लेकर जाएंगी तो आरोही के पापा के हाथ हम भिजवा देंगे खाना। और इधर आज हमारी बन रही है दाल और चावल बनेंगे, रोटियां सेकेंगी। तो इधर दाल कुकर में रखी थी, लेकिन यहाँ पर चूल्हा बुझ गया था, क्योंकि हम आरोही को तैयार करने में लग गए थे और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो चूल्हा जला देते हैं। थोड़ी सी अभी दाल जो है ना कि खड़ी लग रही है हमें, तो मैंने कहा थोड़ा सा और इसको जो है ना कि बना लेते हैं, पका लेते हैं, उसके बाद में ही छौंका लगाएंगे। और चावल भी बनाने हैं तो कुकर में ही चावल बनाएंगे। और भगोने में बनाई थी चाय, तो चाय तो सभी लोग पी चुके हैं, बस अब खाना ही रह गया है, खाने का ही काम हो जाए। और उसके बाद में आज हम करेंगे रसोई की पुताई भी। तो जो है ना कि हमारी कई दीदियों ने कमेंट किया है कि आप रसोई की पुताई करो, और रसोई आपकी गंदी दिख रही है। तो सच कहा, अब हमारी जो रसोई है दिखने में गंदी लग रही है। अब की बार मैंने पुताई नहीं कर पाई है। और इस बार चूल्हे पर खाना भी बहुत ज़्यादा बना है, तो उसकी वजह से जो पीछे की दीवार है वो बिल्कुल काली काली सी हो गई है। तो आज फिर मैंने सोच ही लिया कि आज हमें पुताई करनी ही है, तो आज हम पुताई करेंगे, पूरी रसोई की पुताई करेंगे। और इधर दाल हमारी बन गई है, तो दाल को जो है ना कि भगोने में कर देंगे। अभी थोड़ी सी जो है ना कि पतली लग रही थी दाल हमें, तो जो दूसरा वाला चूल्हा है उसको भी जला लेंगे और उस पर ही हम दाल रख देंगे। और इधर हम बना लेंगे चावल, क्योंकि जल्दी से खाना बनाना होता है सुबह का। और जो है ना कि आरोही के पापा आज बहुत जल्दी से तैयार हो गए हैं। किसी दिन तो जल्दी से तैयार हो जाते हैं और किसी दिन देरी से तैयार होते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत भी हो जाती है, क्योंकि कहीं पर किसी को जाना होता है तो हमें जल्दी खाना बनाना हो जाता है। और अगर सभी लोग घर पर रहें तब तो कोई बात की चिंता नहीं होती है। तो एक तरफ मैंने दाल रख दी है, क्योंकि दाल बहुत ज़्यादा पतली लग रही थी। हमारे चावल भी बन गए हैं, लेकिन दाल अभी नहीं बन पाई है। तो दाल तब तक मैंने चूल्हे पर ही चढ़ा दी है और चावल बन गए हैं। तो आरोही के पापा भी आ गए थे खाना खाने के लिए, तो उनके लिए खाना लगा देंगे। और इधर हमारी ननद जी भी आ गई थी रोटियां बिलवाने के लिए, क्योंकि साथ साथ में जो है ना कि जल्दी से खाना बन जाता है जब कोई बनवा लेता है। तो ननद जी हमारी पूरी जो है ना कि हेल्प करती हैं। और फिर जो है ना कि ये अड्डा भी बनाएंगी, तो तब तक जो है ना कि इन्होंने कहा कि खाना बनवा देते हैं।
और इधर आरोही के पापा के लिए मैंने थाली लगा दी है, तो वो खाना खा रहे हैं। और रोटियां जल्दी से बन जाएं, उसके बाद में फिर जो है ना कि हम धीरे धीरे अपने जो भी काम है वो करते रहेंगे, क्योंकि काम तो पूरा दिन ही लगे रहते हैं जो भी थोड़े बहुत होते हैं। और इन दिनों में तो काफ़ी टाइम भी हमें लग जाता है, लगभग जो है ना कि 2 बज जाते हैं हमें घर के काम करने में, समेटने में, क्योंकि 2-3 दिन से हम लिपाई पुताई का काम भी कर रहे हैं और आज भी हमें पुताई करनी है, तो उसकी वजह से देरी हो जाती है। और साथ साथ में हमें जो काम होता है हमारा यूट्यूब का, वो भी हमें करना होता है, क्योंकि वीडियो का भी काम हमें करना ज़रूरी है। और इधर फिर जो है ना कि खाना तो हमारा बन गया है, सभी लोग खाना भी खा रहे हैं। और हम जो है ना कि खाना सबसे लास्ट में खाते हैं, जब हमारे सारे काम हो जाते हैं, नहीं तो फिर काम नहीं हो पाते हैं हमारे, अगर खाना खाकर बैठ जाते हैं। तो मैंने कहा जो भी काम है वो कर लेते हैं, उसके बाद में ही खाना खाएंगे। और रोज़ की ही बात हमारी है, खाना हम बाद में ही खाते हैं। शाम का खाना जल्दी खा लेते हैं, लेकिन सुबह का जो खाना होता है वो देरी से खाते हैं। और इधर थोड़े से आज बिस्तर हमें संभालने थे, तो मैंने कहा बिस्तर भी संभाल देते हैं, अच्छे से बिछा देते हैं, उसके बाद में ही यहाँ से चलते हैं। क्योंकि उठते हैं फिर जो है ना कि आरोही के पापा यहाँ पर बैठे रहते हैं, और कम्बल उम्बल भी हमारा ऐसे ही पड़ा रहता है। आरोही के पापा को ठंड लगती है तो यहीं पर रजाई में ही बैठे रहते हैं, तो हटा नहीं पाते हैं सारे बिस्तर। तो जब सभी लोग चले जाते हैं उसके बाद में ही यहाँ पर आते हैं और चादर को अच्छे से बिछा देते हैं। तो चादर को संभाल कर बिछा देंगे। और आज हमें कपड़े भी बहुत सारे धुलने हैं, क्योंकि कल मैंने कपड़े नहीं धुल पाए थे, कल टाइम भी नहीं बिल्कुल मिला था, तो आज हमें कपड़े भी धुलने हैं। तो सारे कपड़े लेकर आज हम बगिया को चलेंगे। तो उससे पहले जो भी हमारे घर के काम हैं थोड़े बहुत, वो सारे संभाल लेते हैं, ज़रूरी वाले काम, उसके बाद में ही चलेंगे बगिया को। और इधर तब तक आ गए थे चकिया वाले भैया, क्योंकि इन दिनों में हमारे यहाँ चकिया बहुत ज़्यादा बिक रही है और सभी लोग चकिया ले रहे हैं। तो आज बुआ भी आ गई थी, तो वही बुआ बातचीत कर रही थी कि जो है ना कि चकिया आज दीदी लेने वाली हैं, एक जो कि दूसरी दीदी जी हैं, जेठानी दीदी, वो लेंगी चकिया। तो आज इन भैया की एक ही चकिया बिकी थी, 2 चकिया नहीं बिक पाई थी। वैसे 2 लोगों ने मंगाई थी, लेकिन एक लोगों ने नहीं ले पाई थी। और इधर फिर जो है ना कि घर के जो भी काम थे वो हो गए थे, उसके बाद में हम सीधा बगिया को आए थे, क्योंकि कपड़े आज बहुत ज़्यादा हो गए थे। और जो हमारे कपड़े थे वो हम लेकर भी नहीं आए थे, वो जो है ना कि वहीं पर मैंने बाथरूम में टांग दिए थे हैंगर में, तो वो लेकर नहीं आ पाए थे, क्योंकि ध्यान ही नहीं बिल्कुल रहा था। और अभी दोबारा से फिर गए थे, फिर कपड़े सारे लेकर आए थे। और ये तो कपड़े सारे आरोही के और आरोही के पापा के ही हैं। तो स्वेटर भी इन दिनों में जो है ना कि धुलने हो जाते हैं दूसरे तीसरे दिन। तो आरोही के पापा के पास में 2-3 स्वेटर हैं, तो बराबर से दूसरे तीसरे दिन हमें धुलने होते हैं। तो आज भी एक स्वेटर लेकर आए हैं, और आरोही के कपड़े हैं थोड़े से, और आरोही के पापा के। तो कपड़े यहीं पर हम धुलकर और यहीं पर फैला देंगे। और घर में तो धुल जाते हैं कपड़े, थोड़ा बहुत पानी निकलता है, लेकिन दिक्कत हो जाती है बहुत ही, जो है ना कि कपड़े जब ज़्यादा हो जाते हैं तो धुलने में दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पर पानी की दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि पानी इसमें अच्छा निकल रहा है, और यहाँ बाहर पड़ जाता है, तो आराम से कपड़े धुल लो। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप जो है ना कि पानी की दिक्कत होती है तो बर्तन इस तरीके से धुला करो कि टब में पानी भर लिया करो, तो पानी का जो पानी का खर्चा है वो कम लगेगा। तो सही कहा दीदी, लेकिन उस तरीके से हम धुल नहीं पाते हैं, तो इसी वजह से हमसे पानी जो है ना कि ज़्यादा लग जाता है। तो आपने जैसा बताया उसी तरीके से अब की बार जो है ना कि बर्तन धुलेंगे। तो अब तो हम जो है ना कि आज तो अभी बर्तन नहीं धुले थे, बर्तन हमारे पड़े हैं, तो आज जो है ना कि उसी तरीके से बर्तन धुलेंगे जब घर पर जाएंगे। और इधर पहले मैंने कहा कि कपड़े धुल लेते हैं, क्योंकि धूप चली जाती है फिर कपड़े नहीं सूख पाते हैं। तो आज यहीं पर सारे कपड़े मैंने फैला दिए थे, और शाम तक हमारे जो भी हल्के वाले कपड़े थे वो सारे सूख गए थे। सिर्फ स्वेटर आरोही का और आरोही के पापा का स्वेटर नहीं सूख पाया था, और बाकी के सारे कपड़े हमारे अच्छे से सूख गए थे। और यहाँ पर बगिया में काफ़ी जगह भी मिल जाती है, तो पूरे में फैला दो, चाहे कितने भी कपड़े हों सारे फैल जाते हैं और अच्छे से सूख जाते हैं। तो फिर जब हम दोबारा से घर पर गए थे, अपने भी कपड़े लेकर आ गए थे, तो सारे कपड़े मैंने अच्छे से साबुन लगाकर खींच लिए हैं। और अब जो है ना कि सारे कपड़े धुल लेते हैं, फिर जो है ना कि यहीं पर फैलाकर फिर चलेंगे घर पर। और तब तक हमारी नंदत जी और देवरानी जी अड्डा जो है ना कि बना रही थी, तो मैंने कहा चलो तब तक हम कपड़े पहले धुल लेते हैं, उसके बाद में ही आएंगे घर पर। और जो है ना कि यार रसोई की पुताई भी करनी है, तो रसोई की पुताई करने में काफ़ी टाइम लगने वाला था, तो मैंने कहा चलो पहले कपड़े ही धुलते हैं, उसके बाद में ही पुताई करेंगे। और एक हमारी दीदी हैं श्वेता दीदी, और एक हमारे भाई हैं अच्छे भाई।
तो उन लोगों ने हमें बोला था नाम लेने के लिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग हमारे ब्लॉग पसंद करते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था, जब जैसा मैंने जो है ना कि सरसों का साग बनाया था, तो उसी तरीके से उन दीदी ने भी सरसों का साग बनाया है और अपने मम्मी पापा को खिलाया है बनाकर। तो उनके मम्मी पापा ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। तो वो दीदी बता रही थी कि बहुत ज़्यादा हमारे मम्मी पापा ने तारीफ़ की है और बोला कि किसने ये सिखाया है तुम्हें साग बनाना। तो वो दीदी बोल रही थी कि एक हमारी हरदोई की भाभी हैं, उन्हीं ने बताया है कि इस तरीके से सरसों का साग बनाओ तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, जो कि आपके मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा जो है ना कि सरसों का साग पसंद आया है। और इधर जो है ना कि थोड़े से कपड़े मैंने इस तार पर फैला दिए हैं और थोड़े से कपड़े इधर फैला देते हैं, क्योंकि जो मोटे वाले कपड़े थे वो मैंने यहाँ सामने ही फैलाए हैं कि जल्दी से सूख जाएं, और हल्के वाले कपड़े सारे मैंने अंदर साइड में फैला दिए हैं। तो वहाँ पर कम धूप लगती है, यहाँ पर ज़्यादा लगती है। तो कपड़े तो मैंने अच्छे से फैला दिए थे और इधर हम आ गए हैं घर पर। तो अब रसोई की पहले साफ़ सफाई अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन इतने अच्छे से मैंने नहीं कर पाई थी क्योंकि जो ऊपर साइड में है बहुत ज़्यादा काला काला सा लगा है। तो जब हम बाल धुलेंगे उस दिन हम अच्छे से रसोई को झाड़ लेंगे, लेकिन 2-4 बढ़नी मैंने लगा दी थी और अच्छे से साफ़ हो गई है रसोई। और लकड़ी कंडा जो है वो साइड में रख देंगे। और आज जो ये सामने वाली दीवार है इसकी हम करेंगे चूने से पुताई, और जो मिट्टी से मैंने पुताई की है जिस दीवार की, वो हम मिट्टी से ही करेंगे। और मिट्टी भी मैंने जो है ना कि भिगो दी थी थोड़ी सी मिट्टी, और लेकर भी आ गए हैं, सारी तैयारी कर ली है, चूना भी लेकर आ गए थे क्योंकि ये सारी तैयारी हम करके ही आते हैं छत पर, नहीं तो फिर बंदर आ जाते हैं, एक दो चीज़ें यहाँ पर रख दें और फिर नीचे चले जाएं। तो ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि सारी चीज़ें साथ में पहले ले आते हैं, उसके बाद में ही यहाँ पर रखते हैं। और इधर झाड़ू मैंने लगा दी है पूरी रसोई में, तो यहाँ से मैंने पुताई करना शुरू की है। तो पहले मैंने कहा चूने से पुताई करते हैं, उसके बाद में मिट्टी वाली पुताई करेंगे। तो पहले तो मैंने थोड़ा सा जो है ना कि गुलाबी कलर इसमें मिलाया था, लेकिन इस बार हमारे पास कलर कोई भी कलर नहीं है और रसोई की पुताई करनी ज़रूरी थी, तो मैंने कहा चलो वाइट से ही पुताई कर देते हैं, अच्छा लगता है, सफ़ेद कलर भी अच्छा लगता है, चमक आ जाती है। तो सिर्फ सफ़ेद कलर से ही पुताई करेंगे। और काफ़ी टाइम हमें लग गया था यहाँ पर पुताई करने में, लगभग जो है ना कि 1 से 1.5 घंटा हमें लग गया था, क्योंकि यहाँ पर दीवार में पुताई करनी थी। चूने वाली जो पुताई थी उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था, और जो मिट्टी की पुताई थी उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, वो तो जल्दी से हो गई थी। और पुताई होने के बाद में एकदम से हमारी रसोई जो है ना कि चमक गई थी। और यहाँ पर खाना बनाते हुए अब अच्छा लगता है क्योंकि सभी लोग यहाँ पर खाना भी बनाते हैं, और एक तरफ जो है ना कि खटिया भी डाल ली है। तो वहाँ पर सभी लोग जो भी घर के लोग आते हैं तो बैठ जाते हैं, तो सभी लोग बातें आते करते रहते हैं, अच्छा लगता है। धूप भी निकल आती है थोड़ी बहुत, इतनी ज़्यादा तो धूप नहीं निकलती है इन दिनों में, लेकिन फिर भी धूप में बैठने का मज़ा कुछ और ही होता है, मज़ा आता है बैठने में धूप में। और आज तो बिल्कुल भी हम नहीं बैठ पाए थे क्योंकि आज तो बहुत सारे काम ही हो गए थे, और अब की 2-3 दिन से बराबर से बहुत सारे काम होते हैं, तो उसकी वजह से बैठना मुश्किल हो जाता है। थोड़ी बहुत देर के लिए शाम के टाइम में टाइम मिल जाता है, वैसे तो दिन में तो काम ही रहते हैं। और कई दीदियां हमारी कमेंट भी करती हैं आप कितने काम करती हो। कुछ दीदियों ने हमारी कमेंट यह भी किया है कि आपको ठंडी नहीं लगती है, आप पूरा दिन काम ही करती रहती हो, आराम भी कर लिया करो। तो जी दीदी, बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगती है, क्योंकि काम करते समय बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगती है। जब हम फ्री होकर बैठते हैं तब ठंडी लगती है, वैसे तो ठंडी नहीं लगती है। और काम की ऐसी बात रही क्योंकि आराम भी कर लेते हैं और काम भी कर लेते हैं। कभी कभी जो है ना कि ऐसा हो जाता है, किसी किसी दिन टाइम मिल जाता है तो आराम भी कर लेते हैं, लेकिन किसी किसी दिन टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। जैसे कि आज भी बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, और उसके बाद में फिर आरोही भी आ गई थी, तो फिर आरोही आ जाती हैं, फिर आरोही के साथ में भी थोड़ा सा समय बिताना पड़ता है, क्योंकि आरोही जैसा बोलती है फिर कहीं बोलती है कि मम्मा बगिया चलो थोड़ा सा टहलने के लिए, कहूँ कहीं तो बोलती है कि अमरूद वाली बगिया चलो। तो वहाँ पर भी जाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो है ना कि हर समय जो है ना कि बच्चों के साथ में खेल भी नहीं सकते हैं। कभी कभी ये बच्चे सोचते हैं कि मम्मा के साथ में हम खेलें, तो फिर आरोही को लेकर जाना पड़ता है।
और इधर चूने से पुताई सारी हमारी हो गई है। और आज मैंने जो साइड में चूल्हा रखा है उसको भी मैंने चूने से ही पोत दिया है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो है ना कि चूने से पुताई करने से जो ये मिट्टी वाली चीज़ें होती हैं थोड़ी सी मजबूती आ जाती है। तो मैंने कहा ये अभी चूल्हा खाली ही रखा है तो इसको भी चूने से ही पोत कर रख देते हैं साइड में, और दिखने में भी अच्छा लगेगा और थोड़ी सी मजबूती भी आ जाएगी। और इधर जो है ना कि अब चिकनी मिट्टी से हम पुताई कर रहे हैं, जो ये छोटी वाली दीवार है। और ये दीवार तो हमारी बहुत ही अच्छी बनी है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी हवा जो है ना कि नहीं आती है। और जो हमारी दीदी की रसोई बनी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा आती है, तो दीदी कभी कभी बोलने भी लगती हैं कि तुम्हारी दीवार जो है ना कि सही बनी है तो हवा नहीं आती है, लेकिन हमारे चूल्हे के पास में बहुत ज़्यादा हवा आती है। तो इन दिनों में जैसे ही ठंडी बढ़ती है वैसे ही हवा भी चलती है, एकदम से ठंडी ठंडी हवा चलती है। और चूल्हे पर फिर खाना बनाना मुश्किल थोड़ा सा हो जाता है जब हवा चलती है, एकदम से जो भी धुआं होता है वो आँख पर ही आता है, तो एकदम से आंसू निकलने लगती हैं। जो लोग बनाते हैं चूल्हे पर खाना उन लोगों को पता है कि कितनी जैसे दिक्कत हो जाती है जब धुआं लगता है। और हमारे यहाँ हम लोग तो बैठ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ आरोही के पापा बिल्कुल भी चूल्हे के पास में नहीं बैठ पाते हैं। जब भी धुआं लगने लगता है तो वो हटकर चले जाते हैं। वैसे तो तापने के लिए कभी कभी बैठ जाते हैं, लेकिन उनके आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। किसी किसी को बिल्कुल भी धुआं जो है ना कि सूट नहीं करता है, लेकिन हमें तो इतना ज़्यादा धुआं नहीं लगता है। धुआं लगता है फिर भी आंसू नहीं निकलते हैं आँख से इतनी जल्दी। और इधर हमारी जो है ना कि पुताई हो चुकी है, जो मैंने बाहर वाली दीवार की पुताई की है और यहाँ पर बरोसी की भी पुताई कर दी है। तो पूरी रसोई की पुताई हो चुकी है। और धूप भी थोड़ी बहुत यहाँ पर लग रही है, तो धूप लग जाएगी तो जल्दी से हमारी रसोई भी सूख जाएगी। और अब एकदम से चमक गई है हमारी रसोई, अच्छी लग रही है। और थोड़ा सा मैंने नीचे की साइड में पोंछा भी लगा दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी गिर गई थी और चूना भी गिर गया था, तो मैंने कहा थोड़ी सी साफ़ सफाई हो जाएगी। और आज मैंने पूरा तो नहीं पोंछा लगाया है, लेकिन किसी दिन कल या परसों में पूरी रसोई में पोंछा लगा देंगे। तो दोस्तों पुताई हमारी रसोई की हो चुकी है। जो चूने वाली पुताई थी वो मैंने चूने से की है, और जो मिट्टी वाली पुताई थी वो मैंने मिट्टी से की है। इस वाली दीवार की पूरी मिट्टी से पुताई की है, इधर की भी और उधर पीछे की भी मिट्टी से ही पुताई की है। और इधर चूल्हे की भी पुताई कर दी है, हर जगह पुताई कर दी है। और आज चूल्हा जो है ना कि एक जो है ना कि मैंने चूने से इसकी पुताई कर दी है, क्योंकि जब चूने से पुताई हो जाती है थोड़ी सी, तो जो मिट्टी की दीवार हो या चूल्हा हो तो थोड़ी सी मजबूत हो जाती है। तो इसी वजह से मैंने कहा कि चलो चूल्हा ये जो खाली रखा है इसकी भी चूने से पुताई कर देते हैं। और यहाँ पर भी थोड़ी सी पुताई की है। और अभी जो है ना कि मिट्टी भी हमारी बच गई है और चूना भी थोड़ा सा बच गया है, तो चूना हम रख देंगे। अभी थोड़ी सी हम डिजाइन भी किसी दिन बनाएंगे यहाँ पर। जो दीवार ये कच्ची वाली है, और वैसे ये वाली भी हमने कच्ची ही कर दी है, लेकिन जो है ना कि अब की बार चूने से पुताई की है तो अब तो पक्की लग रही है, अच्छी भी लग रही है, एकदम से साफ़ सुथरी और एकदम से सफ़ेद सफ़ेद लग रही है। और यहाँ पर की जो है ना कि बहुत जल्दी से काली हो जाती है दीवार, तो जल्दी से पुताई अब की बार करनी पड़ गई। और अब की बार चूल्हे पर ही खाना भी बन रहा है हमारा, तो जितना चूल्हे पर खाना बनेगा उतनी ही जल्दी से हमारी रसोई जो है ना कि गंदी हो जाती है। तो इधर पूरी पुताई हो गई है, और अभी जो मिट्टी बची है अभी हम थोड़ी सी नीचे पुताई करेंगे। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।